साईं राम। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 21। पंढरपुर के वकील। भक्तों के दोष दूर कर उन्हें उचित पथ पर ला देने की बाबा की त्रिकालज्ञता की एक छोटी सी कथा का वर्णन कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे। एक समय पंढरपुर से एक वकील शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया तथा कुछ दक्षिणा भेंट देकर एक कोने में बैठ वार्तालाप सुनने लगे। बाबा उनकी ओर देखकर कहने लगे कि लोग कितने धूर्त हैं जो यहाँ आकर चरणों पर गिरते और दक्षिणा देते हैं, परंतु पीठ पीछे गालियां देते रहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना। यह पगड़ी वकील के सिर पर ठीक बैठी और उन्हें उसे पहननी पड़ी। कोई भी इन शब्दों का अर्थ न समझ सका, परंतु वकील साहब इसका गूढ़ार्थ समझ गए। फिर भी वे सिर झुकाकर बैठे ही रहे। वाड़े लौटकर वकील साहब ने काका साहेब दीक्षित को बतलाया कि बाबा ने जो कुछ उदाहरण दिया और वह मेरी ही ओर लक्ष्य कर कहा गया था, वह सत्य है। वह केवल चेतावनी ही थी कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक समय जब उपन्यायाधीश श्री नुलकर स्वास्थ्य लाभ करने के लिए पंढरपुर से शिरडी आकर ठहरे, तो बार रूम में उनके संबंध में चर्चा हो रही थी। विवाद का विषय था कि जिस व्याधि से उपन्यायाधीश अस्वस्थ हैं, क्या बिना औषधि सेवन किए केवल साईं बाबा की शरण में जाने से ही उससे छुटकारा पाना संभव है? और क्या श्री नुलकर सदृश एक शिक्षित व्यक्ति को इस मार्ग का अवलंबन करना उचित है? उस समय श्री नुलकर का और साथ ही साथ श्री साईं बाबा का भी बहुत उपहास किया गया। मैंने भी इस आलोचना में हाथ बटाया था। श्री साईं बाबा ने मेरी उसी दूषित आचरण पर प्रकाश डाला है। यह मेरे लिए उपहास नहीं वरन एक उपकार है, जो केवल उपदेश है कि मुझे किसी की निंदा न करनी चाहिए और न ही दूसरों के कार्यों में विघ्न डालना चाहिए। शिरडी और पंढरपुर में लगभग 300 मील का अंतर है। फिर भी बाबा ने अपनी सर्वज्ञता द्वारा जान लिया कि बार रूम में क्या चल रहा था। मार्ग में आने वाली नदियां, जंगल और पहाड़ उनकी सर्वज्ञता के लिए रोड़ा न थे। वे सबके हृदय की गूढ़ बात जान लेते थे और उनसे कुछ छिपा न था। समीप या दूरस्थ प्रत्येक वस्तु उनके लिए दिन के प्रकाश के समान प्रकाशवान थी तथा उनकी सर्वव्यापक दृष्टि से ओझल न थी। इस घटना से वकील साहब को शिक्षा मिली कि कभी किसी का छिद्रा अन्वेषण एवं निंदा नहीं करनी चाहिए। यह कथा केवल वकील साहब के लिए ही नहीं वरन सबके लिए शिक्षाप्रद है। श्री साईं बाबा की महानता कोई न आंक सका और न ही उनकी अद्भुत लीलाओं का अंत ही पा सका। उनकी जीवनी भी तदनुरूप ही है, क्योंकि वे पर ब्रह्म स्वरूप हैं। जय साईं राम।